हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाकर उचित विकल्प को चिन्हित करें। ये हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है। स्तंभ एक में ये डाइजोनियम लवण है जिसको अभिक्रिया CuCl के प्रेजेंस में कराया जा रहा है। फिर डाइजोनियम लवण दिया हुआ है जिसका अभिक्रिया Cu प्लस HCl के प्रेजेंस में कराया जा रहा है। फिर डाइजोनियम लवण है जिसका अभिक्रिया HBF4 के प्रेजेंस में कराया जा रहा है। और फिर डाइजोनियम लवण है जिसका अभिक्रिया C6H5OH की मदद से किया जा रहा है क्षारीय माध्यम में। बताना है कौन सा अभिक्रिया कौन सा है, युग्मन अभिक्रिया, बाल्ज सीमेन अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें नेम रिएक्शन सीखना होगा। क्या है नेम रिएक्शन? जो होता है वो हमें जानना होगा कि कहां पर नेम रिएक्शन में क्या क्या यूज किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें पहला रिएक्शन की, तो पहला रिएक्शन में क्या किया गया है कि डाइजोनियम लवण जो दिया गया है, यहाँ पर डाइजोनियम लवण जो है N2 प्लस और Cl माइनस, इसका रिएक्शन किससे कराया गया है? CuCl से कराया गया है। तो ये क्यूप्रस लवण है। ये क्या है? क्यूप्रस लवण है। और क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में जब रिएक्शन किया गया था तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होता था? हेलो एरिन्स बना ले रहा था। ठीक है, ये हेलो एरिन्स बनाता है और साथ ही साथ यहाँ पे N2 गैस रिलीज करता है। तो ये हेलो एरिन्स बनाने का इस अभिक्रिया को करवाया गया था सेंड मेयर के द्वारा। इस अभिक्रिया को किसके द्वारा करवाया गया था? सेंड मेयर के द्वारा। तो ये सेंड मेयर अभिक्रिया हुआ। और एक चीज समझने की लिए है कि सेंड मेयर ने अपने अभिकर्मक के रूप में जो किया लिया था वो क्यूप्रस लवण को लिया था। ठीक है, क्यूप्रस लवण को लिया था, इसी वजह से ये सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाएगा। तो पहला जो ए ऑप्शन है वो किससे मैच कर रहा है? वो ए जो मैच कर रहा है वो फोर्थ से मैच कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे की, बी की। तो बी में क्या हुआ है कि सेम चीज है कि डाइजोनियम लवण है। ठीक है, डाइजोनियम लवण है। इसका रिएक्शन किससे करवाया गया? सिर्फ कॉपर की उपस्थिति में HCl से। तो यहां कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराया गया, कॉपर की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराया गया, तो ये रिएक्शन करने के बाद ये फिर से हेलो एरिन्स बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है और यहाँ पर एक और चीज बनता है HCl। ठीक है, तो ये स्थिति बनता है चूंकि कॉपर की स्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब ये रिएक्शन करवाया गया तो ये गाटरमैन के द्वारा कराया गया था। ये किसके द्वारा करवाया गया था? गाटरमैन के द्वारा कराया गया था। तो अतः यह कौन सा अभिक्रिया है? यह गाटरमैन अभिक्रिया है। तो ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी मैच करेगा सी, 3 से। ऑप्शन जो मैं बी मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है? 3 से। और बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में भी क्या लिया गया है? डाइजोनियम लवण लिया गया है N2 प्लस Cl माइनस, और इसका रिएक्शन किससे करवाया गया है? HBF4। तो सेंट मेयर की तरह ही ये रिएक्शन है जहां पर ये फिर से हेलो एरिन्स में बदल जाता है। यहां से ये फ्लोरीन से बन जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलता है। तो ये रिएक्शन दिया गया था बाल्ज सीमेन के द्वारा। बाल्ज सीमेन ने जो रिएक्शन दिया था वो क्या किया था? बाल्ज सीमेन ये इन्होंने अपने अभिकर्मक के रूप में HBF4 को अभिकर्मक जो लिया था, इन्होंने लिया था HBF4 को। ठीक है, और सबसे आखिरी जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो सी जो मैच कर रहा है वो बाल्ज सीमेन से मैच कर रहा है, तो सी जो मैच हो जाएगा वो 2 से मैच हो जाएगा। सी हमारा 2 से मैच कर रहा है। और डी आखिरी ऑप्शन जो दिया गया है ये युग्मन अभिक्रिया होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? N2 प्लस और Cl माइनस, ये किसके? अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन किया गया है। फिनॉल है, यहाँ पे फिनॉल है। तो फिनॉल से क्या करता है? OH बॉन्ड टूट के और यहां से N2 बॉन्ड टूटता है और ये फिनॉल जो होता है ये क्या करता है? बन जाता है यहाँ पर। यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनता है हेलो एरिन्स का। तो ये अभिक्रिया जो करवाया गया ये कपलिंग रिएक्शन या युग्मन क्रिया कहलाता है। युग्मन अभिक्रिया। तो जो डी मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है? डी हमारा 1 से मैच कर रहा है। तो 1 किससे है? 4 से है। 1 4 से। ठीक है, बी किससे? 3 से। बी 3 से।
सी किससे, C2 से, और डी किससे, D1 से। तो पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे A3 से दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा, यहाँ A2 से दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा, A1 से दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।